अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक रियाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक रियाज़ ऑफिशियल। आज जो हम वीडियो बनाने लगे हैं वो ये है कि जैसे मौसम तब्दील हो रहा है और फरवरी का महीना जो है वो चल रहा है और जिन लोगों के पास मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनके अंडे की जो सेल है वो कम हो गई है, तो अब वो क्या कर रहे हैं? तो ये बात हम बाबा जी से एक्सपीरियंस के तौर पे जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो हम पूछेंगे, वो आपको सुनाएँगे कि वो जो मुर्गियाँ हैं जिनको अंडे लेने के लिए आपने रखी हुई थी सर्दियों में, तो अब उनके अंडे की सेल जो है वो भी कम हो गया है और पहले तो ये मशवरा था कि वो मुर्गियों को सेल कर दें। अगर जो लोग सेल नहीं करना चाहते तो वो क्या करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का जो सवाल है वो ये है कि जिन लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं और वो अब भी गर्मियों में भी अंडे लेना चाहते हैं और उनको रखना चाहते हैं, तो वो क्या तरतीब रखें ताकि उनका नुकसान ना हो? जो लोग मुर्गियाँ रखना चाहते हैं, फ़रोख्त नहीं करना चाहते, वो जालियाँ लगी हुई हैं और जो पर्दे नीचे फेंके जाते हैं, वो उठा दें। ठीक वो है। पर्दे अब दिन को भी उठाएँ और रात को भी 10-11 बजे तक ओपन कर दें उनको। और दूसरे नंबर पर उनका पानी का ताज़ा पानी डालें। पानी गर्मी हो या सर्दी हो, ताज़ा पानी डालना है। खुराक वही चलेगी अंडे वाले मुर्गी को, जो 13 नंबर चलती है, मकई साथ मिलाकर वही खुराक डालनी है। दवाइयों की तदबीर भी वैसी करनी है, जैसे चल रही है, अब वीडियो में पहले बता चुके हैं हम। दूसरे नंबर पर दर्द गर्मियों में ख़ासकर 8 दिन में लहसुन, अदरक, दही और हल्दी खुराक में इसका इस्तेमाल लाज़मी है, क्योंकि मैदे हीट भी हो जाता है गर्म चीज़ों से। और जो लहसुन है, अपना लहसुन अदरक एंटीबायोटिक है। ये जो दही है ये कैल्शियम को पूरा करता है। हल्दी जो है मुर्गी की बीमारियों, जोड़ों में दर्द, इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। बाकी दवाइयाँ देने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैक्सीन 3 महीने के बाद लाजमी करनी है। जो वैक्सीन आप कर रहे हैं मुर्गियों को, वो हर 3 महीने के बाद करें। और जो दवाई डोज वगैरह ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लहसुन अदरक और जो दही और हल्दी है यही बहुत काफ़ी है। तो बस यही एहतियात है। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो तो फिर कूलर लगाया जा सकता है, लेकिन ये मुर्गी इतनी मजबूत है, गर्मी सर्दी को बर्दाश्त कर सकते बर्दाश्त कर सकती है। इनको ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है, ताज़ा हवा लगनी चाहिए। जहाँ से धूप आए उस दूसरी साइड पे पर्दे नीचे फेंक दें, जिधर से धूप ना आए वो उठा दें। यही इसकी तदबीर है। और जो आदमी, मैं फ़रोख्त करने का इसलिए कहा था, जो लोग फ़रोख्त करके नया चूज़ा डालेंगे, वो चूज़ा 45 दिन का तैयार करके फ़रोख्त कर दें। अगर आप 5,000 चूज़ा पाएँगे, उसमें 3 लाख रुपए आपको बचेगा। 5,000 चूज़ा अगर 45 दिन में खर्चा निकाल कर, हर चीज़ निकाल कर आप फ़रोख्त करेंगे, तो आपको 3 लाख रुपया बचेगा। फिर 45 दिन के बाद दोबारा डालेंगे, फिर दोबारा उसमें 3 लाख बचेगा। आपने 6 महीने में 6 लाख रुपया बचा लिया। फिर जो मुर्गी डालेंगे, 5 महीने के बाद मुर्गी अंडे देती है, वो तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगी। सर्दियों के सीज़न में अंडा ज़्यादा बिकता है, गर्मी के सीज़न में अंडा कम बिकता है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी करना है। मैंने जो मेरे तजर्बे के मुताबिक था, मैंने आपको बता दिया है। बाकी वो अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। रोज़ी देने वाला भी रब की ज़ात है। वो किसी के फार्मों के नुकसान होते हैं, किसी को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देता है, वो अल्लाह ताला का देना है। एहतियात करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 वक़्त। नमाज़ पढ़कर अपने फार्म में आएँ, दुरूद पाक पढ़ते हुए आएँ, इंशाअल्लाह ताला बीमारी आती नहीं है। एक चीज़ और बताएँगे कि अब अंडे का जो इस्तेमाल है वो एक जो रूटीन वाइज़ था वो कम हो गया है। तो जैसे आपने इस अंडे को अपने जो अंडा आ रहा है उसको कहाँ आप सेल कर रहे हैं या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप खुद चूज़े निकलवा रहे हैं उसके लिए ब थोड़ा-सा बता दें क्या हमने कर तो रहे हैं? इसको स्टोर कर रहे हैं, इसलिए कि मशीन लगाई हुई है, अंडे निकाल रहे हैं। बच्चे के लिए रखते हैं, 21 दिन के बाद बच्चे निकल आते हैं। उनको हम अपने बच्चे हम खरीदते नहीं हैं, आप ही खुद तैयार करते हैं। और ज़्यादा फ़रोख्त नहीं होते। गर्मी जब आएगी देखेंगे, हम सेल कर देंगे। हमारे ठीक पास है, जब हम बच्चे पूरे कर लेंगे नए, इसको सेल कर देंगे, इसको नहीं रखेंगे हम। तो ठीक है। इसको हम नहीं रखेंगे। हाँ, वो रखेंगे जो हमारे पास असील हैं, असल नस्ल की हैं, अच्छी नस्ल की हैं, उनको फ़रोख्त नहीं करेंगे। उनके हम उनसे भी बच्चे निकलवाते हैं हम। ये हमारे पास आपने देखे हैं, ये बच्चे फिर रहे हैं, अंदर भी मुर्गी बैठी हुई है बच्चों पर। इधर ये बच्चे फिर रहे हैं। वो 16 बच्चे इधर आपने देखे हैं, उसके मैंने मुर्गी के बच्चे निकलवा रहे हैं, वो पेरू से। फिर से वो ठीक है, निकाले हैं। ये देखो घर के हैं निकाले हुए। ठीक ये है। सामने फिर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। ठीक है जी, ये आप हमने आपको डिटेल्स बताई। अगर आप इस तरह से
सोच समझ के और ये सारी मालूमात लेकर आप फार्मिंग शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा और आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ सका हूँ वो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे, मैं दोबारा उसकी वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करूँगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि उन लोगों तक पहुँच सकें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। जी शुक्रिया।